दिल्ली नगर निगम के बाबरपुर विधानसभा के सुभाष मोहल्ला वार्ड की बात करूंगा और इस वार्ड से मनीषा आशीष पुनिया भाजपा की प्रत्याशी हैं और आशीष पुनिया हमारे मित्र हैं, बचपन के मित्र हैं। और जिस तरीके से उन्होंने युवा मोर्चा में जिला अध्यक्ष का पद इस तरीके से निभाया कि पूरे क्षेत्र का युवा उनके साथ हर समय हर वक्त खड़ा है। चाहे मोदी जी की कोई भी स्कीम परियोजना क्षेत्र में आती है, उसको बखूबी युवा मिलकर जन जन तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। मेरा बूथ सबसे मजबूत की कवरेज हमने की, 100 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन के लिए हमने कवरेज की। जब भी कोई दूसरी पार्टी पर कटाक्ष करने की या धरना प्रदर्शन करने की बात हो तो आशीष पुनिया को बड़े से बड़ा नेता इस तरीके से याद करता है कि आशीष पुनिया आएगा तो धरना प्रदर्शन 100% सफल होगा। और यह सबने देखा कि आदेश गुप्ता जी के साथ भी आशीष पुनिया लगातार प्रदर्शन करते रहे, चाहे दिल्ली जल बोर्ड के ऑफिस पहुंचकर, उनके कार्यालय पहुंचकर विरोध दर्ज करना हो, चकदीराम अखाड़े पर पहुंचकर लगातार केजरीवाल की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन करना हो, पर्यावरण मंत्री गोपाल राय के ऑफिस पहुंचकर उनके खिलाफ प्रदर्शन करना हो। लगातार आपने हमारी कवरेज देखी और इसमें कई बार वो चोटिल भी हुए और उसके कुछ समय पहले, अभी इलेक्शन के कुछ समय पहले, उनके कंधे की सर्जरी भी हुई, जो कि पार्टी के चलते या पार्टी के धरना प्रदर्शन के चलते उनको 3 साल पहले लगी थी। और ऐसा कोई भी बड़ा नेता नहीं है जो आशीष पुनिया को व्यक्तिगत तौर पर नहीं जानता हो। ताकत युवाओं की इकट्ठा करना आशीष पुनिया की बखूबी रही है और जिस तरीके से उन्होंने इसको किया वह भी अपने में प्रशंसनीय है, क्योंकि इस पूरे ताकत को दूसरे को प्रदर्शित करते हुए आज तक आशीष पुनिया ने किसी भी तरह की कोई बदतमीजी या किसी भी तरह की दुर्व्यवहार की बात सामने नहीं आई है। क्योंकि युवाओं में जब ताकत मिलती है तो कहीं ना कहीं इस तरह की घटनाएं भी सुनने को मिलती है, लेकिन आशीष पुनिया हमेशा अपना काम, पार्टी के दिए हुए काम को एक ड्यूटी, एक कर्तव्य समझ कर निभाते हैं और अपनी ताकत उतनी इस्तेमाल करते हैं जितनी की उसमें जरूरत होती है। प्रतिद्वंदी रेखा त्यागी इनके विपक्ष में खड़ी है, लेकिन रेखा त्यागी का जो वोट बैंक था वो आप सभी जानते हैं, आम आदमी पार्टी का एक विशेष समुदाय का वोट बैंक होता है और विशेष समुदाय से इस बार कांग्रेस से पप्पू मलिक नाम के प्रत्याशी खड़े हुए हैं, जिनका कहना है कि शायद एक मुस्लिम तबका पप्पू मलिक के साथ जाएगा और रेखा त्यागी का एक कैडर वोट बहुत बड़ी हानि करेगा। और इसके चलते आशीष पुनिया, जो मनीषा पुनिया उनकी धर्मपत्नी है, उनकी जीत स्वतः सुनिश्चित हो गई। और मैं भी यही चाहूंगा कि यदि आप अपना वोट डालने जा रहे हैं तो अपना वोट खराब ना हो, इसलिए आशीष पुनिया को वोट दे और उनके हाथ को मजबूत करें, क्योंकि यह क्षेत्र दंगा पीड़ित रहा है और दंगों में क्या रहा यह आपने सबने देखा। वह रातें, वह समय दोबारा से ना लौटे या उसको याद करने की भी आवश्यकता ना पड़े, यह आशीष पुनिया के मुंह से भी मैं कई बार सुन चुका हूं। और जिस तरीके से एक दबंग या कहे एक मजबूत नेता आशीष पुनिया है, यदि उनकी धर्मपत्नी सदन में बैठकर आवाज को बुलंद करेंगी, वहीं गली चौराहे और संसद या जंतर मंतर तक वह हिंदूवाद और राष्ट्रवाद की और लोगों की समस्याओं को की आवाज को बुलंद करेंगे। और दोनों मिलकर जिस तरीके से क्षेत्र में इस समय लगातार रैलियां और जनसभाएं, जनसंपर्क कर रहे हैं, वह भी देखकर इस बात को हम सुनिश्चित करते हैं कि उनको आशीर्वाद के रूप में लोगों का मत जरूर मिलेगा। और जिस तरीके से कहा भी जाता है, किसी भी दान को करने के लिए एक सुपात्र की आवश्यकता होती है, कोई भी कुपात्र को दिया हुआ दान पाप का भागी होता है। तो यह सुपात्र मनीषा आशीष पुनिया बखूबी इस व्यक्तित्व को निभाते हैं और रखते हैं कि आपका दान किया हुआ मतदान आशीष पुनिया, मनीषा पुनिया के लिए एक मजबूत कड़ी बनेगा और देश के मजबूत पद पे बैठे मोदी जी के भी हाथ मजबूत करेगा, क्योंकि मोदी जी गली गली जाकर वोट नहीं मांगते। बहुत सी बार कहा जाता है कि मोदी जी के चेहरे पर क्यों वोट दें जब चेले चपाटे ऐसे हों, लेकिन जरूरी ये है कि
बीजेपी के हर सिपाही का हाथ मजबूत करना इसलिए जरूरी है क्योंकि वही लोग मोदी जी की ताकत बनते हैं और मोदी जी को उस मजबूत पद पर टिके रहने के लिए हमेशा और विरोधियों के लिए एक बड़ी दीवार खड़ी कर देते हैं। और यदि आपका वोट हिंदूवाद राष्ट्रवाद के लिए है तो विकल्प केवल भाजपा है। सुभाष मोहल्ला वार्ड से मनीषा आशीष पुनिया जीत सुनिश्चित कर रहे हैं। चाहूंगा आप भी, क्योंकि ये मेरी व्यक्तिगत राय है, मेरे मित्र हैं और मैंने उनके साथ लगातार समय बिताया है, तो मैं अपनी एक व्यक्तिगत अपील आपसे करूंगा कि मनीषा आशीष पुनिया को इस बार मतदान कर आप उनको जिताएं, सत्ता में लाए। विश्वास दिलाता हूं वे आपकी सभी उम्मीदों पर 100% खरा उतरेंगे।